एपिसोड 38 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है, तो क्या तुम्हें मुझे और मेरे भाई को कुछ कहना है? लेंशन कहती है, हाँ, प्यार हमेशा सोने से ज़्यादा मजबूत होता है। फिर फैंग कहता है, लेंशन, वुवेन और मैं सगे भाई हैं, हमारे मॉम डैड एक ही हैं। फिर लेंशन कहती है, पर तुम दोनों तो। फिर फैंग कहता है, पर वर कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने हमारे रिलेशनशिप को क्यों ख़राब बना दिया। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। फिर लेंशन कहती है, सॉरी, ये मेरी गलती है, मैंने ही गलत समझ लिया था, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, ज़्यादा मत सोचो। फिर फैंग कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मैंने इसे दिल पे ले लिया और अब यहाँ पर दुख रहा है। फिर लेंशन कहती है, मुझे सच में माफ़ कर दो। फिर फैंग कहता है, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और अभी मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। फिर लेंशन कहती है, ठीक है, अब हम दोनों को शांत हो जाना चाहिए। फैंग, मैं जा रही हूँ। फिर लेंशन फैंग को देखती है और सोचती है, ये सीन बिल्कुल मेरे सपनों जैसा है, बस वो इंसान कोई और है। फिर फैंग सोचता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर कोई बुद्धू है, पर असल में मैं ही बुद्धू हूँ और वो मुझे अब सिर्फ अपना दोस्त मानती है। और वहीं इधर लेंशन सो नहीं पा रही होती है। फिर उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो सोचती है, इतना लेट हो गया है, ये कौन अपनी कार का हॉर्न बजा रहा है। फिर बाहर खड़ा एक आदमी फैंग को कहता है, क्या तुम नीचे आ सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी निकलो, हमें चलना है, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। क्या लेंशन? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। और ये बंदा है की फेंगशेंग, फैंग का फाइनेंशियल एडवाइज़र। चलो फैंग, गाड़ी में बैठो। फिर फैंग पीछे मुड़ के देखता है और कोई नहीं होता है। लेंशन छुप के सब कुछ सुन रही होती है और फिर वो बहुत उदास हो जाती है। फिर वो सोचती है, अब तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया। इसके बाद लेंशन सारी रात सो नहीं पाती और अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं वापस जाने के लिए। फिर योकाई कहती है, चलो चलने का टाइम हो गया। फिर वुमेन कहता है, उसे सजा दो। लेंशन, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया है, योकाई ने तुम्हारे दिमाग में सब फालतू चीज़ें भर दी थी। जब तुम वापस जाओगी तो मेरे भाई को सब कुछ समझा देना, तुम उसे सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाओगी क्योंकि वो गुस्से में है। इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और योकाई कहती है, लेंशन, जाके थोड़ा आराम कर लेना। फिर लेंशन वापस जा ही रही होती है और तभी उसका ध्यान जाता है एक टूटे हुए कप पे। फिर सोचती है, ये तो क्यों फेंक है ना। फिर वो उन टुकड़ों को उठा लेती है और पीछे बैठा इंसान कहता है, ध्यान से मिस, जंकयार्ड वाला ये सब चीज़ें नहीं लेगा। फिर लेंशन कहती है, पता है, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो उन टुकड़ों को धोती है और सोचती है, अगर मैं इन्हें ग्लू लगाऊंगी तो क्या ये चिपक जाएंगे। फिर वैसा ट्राई करती है पर कुछ और ही बन जाता है। फिर वो सोचती है, भूल जाओ, कैसा रहेगा अगर मैं इन्हें वापस रख दूं। इसके बाद लेंशन को भूख लग जाती है और वो बाहर आती है। फिर वो फैंग का रूम देखती है और सोचती है, चावल वाली खुशबू तो आ ही नहीं रही, वो आधी रात को ही चला गया था, शायद वो अभी सो रहा होगा और वो कल बहुत गुस्से में भी था, वो मुझे अंदर नहीं आने देगा। इसके बाद लेंशन एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ वेटर उसे देख के सोचता है, ये कितनी सुंदर है। फिर वो कहता है, मिस, क्या आप इस एरिया में नहीं आई हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। फिर लेंशन कहती है, मैं 2 महीने पहले ही यहाँ आई हूँ। फिर वेटर कहता है, तो आपको तो खाना बनाते आता होगा। मिस, आप बहुत सुंदर हो और आप खाना भी बनाते हो। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वो खुशनसीब आदमी कौन होगा जो आपसे शादी करेगा। फिर लेंशन कहती है, मुझे खाना बनाते नहीं आता, मेरा फ्रेंड बनाता है, तो मैं उससे घर जाए खा लेती हूँ। फिर वेटर कहता है, आपका फ्रेंड? आप 2 महीने से उसे घर जाए खाना खा रही है? एक आदमी रोज खाना बना रहा है एक सुंदर सी औरत के लिए, आपको क्या लगता है वो क्या सोच रहा होगा? फिर लेंशन कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वेटर कहता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, आप खुद सोचिए। फिर लेंशन फैंग के साथ बिताए सारे अच्छे लम्हों को याद करती है और फिर सोचती है, वो ज़रूर मुझे पसंद करने लगा होगा, शायद इसीलिए जब मैं उसके और वुवेन के रिलेशन को गलत समझ गई थी इसलिए वो गुस्सा हो गया था। शांत हो जा। वैसे भी कियाओ फैंग एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, कौन जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसके अलावा वो अभी भी मुझसे गुस्सा है। कैसा रहेगा अगर मैं फिर से उससे माफ़ी मांगूं और फिर उससे पूछ लूं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।